Good evening to everyone. I hope that everyone is doing fine. So, in the previous video, we just discussed something about inclusion. Okay, so we have seen the basic idea or the basic concept of inclusion along with the meaning and the definition. So, now in this lecture, I will tell you why inclusion is needed. What are the justification for inclusion? Why it is so much necessary in Indian education system. इफ़ यू कैन सी दिस स्लाइड क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए बनाई गई है. फॉर एग्जांपल RCI, दैट इज़ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, देन PWD एक्ट, दैट इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बनाया गया. देन बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे एक्शंस हैं जो लिए गए हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, जो कि 1986 से एक्शन में आई है. इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी सारी पॉलिसी होने के बावजूद, इतना सारा एक्ट होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एक्ट्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल द अबव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मेजॉरिटी ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ द स्कूल. बहुत सारे ऐसे डिसेबल बच्चे हैं जो अब भी स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं. बहुत सारे ऐसे डिसेबल बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं. क्यों? द मेन रीज़न इज़ दैट कि ज़्यादातर डिसेबल बच्चे जो रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं, गांव देहात में हैं, खेड़े में हैं. ठीक है. और आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है उनके लिए, स्पेशल बच्चों के लिए आपका जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो सब अर्बन एरियाज़ में चलता है, वो सब सिटीज़ में चलता है, शहर में चलता है. तो जाहिर सी बात है जब आपका 75% ऑफ डिसेबल्ड पीपल जो है रूरल एरियाज़ में और आपका सिर्फ 15% जो है वहाँ पे वर्किंग है, तो कैसे होगा? सो आपने जो स्पेशल बच्चों के लिए जो क्लासेस या स्कूल चला रहे हैं, आप जो स्पेशल बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो तो आपका अर्बन एरियाज़ में है. और बच्चे 75% तक तो हैंडीकैप जो बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, वो तो रूरल एरियाज़ में हैं. तो वो कैसे इसको ले पाएंगे, वो कैसे इन फैसिलिटीज़ का जो है लाभ और फ़ायदा उठा पाएंगे? ठीक है. सो नेक्स्ट एक ये भी रीज़न है कि स्पेशल नीड के बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनाने में, स्पेशल नीड के बच्चों को अलग से एजुकेशन प्रोवाइड करना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है. उनका अलग से स्कूल बनाना, उनका अलग से टीचर्स अरेंज करना. ठीक है. देन शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स, ऐसे टीचर्स भी बहुत कम मिलते हैं जो स्पेशल नीड्स के बच्चों को हैंडल कर सकें. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट के पास कभी कभी इतना फंडिंग नहीं होता, कभी कभी इतना पैसा नहीं होता जिससे वो रूरल एरियाज़ में और जगह जगह पे जो स्पेशल नीड्स के अलग स्कूल बना सके. ठीक है. तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम स्पेशल बच्चों के लिए अलग से एजुकेशनल सिस्टम नहीं बना सकते, या हमको अलग से एजुकेशनल सिस्टम बनाने के लिए उतना फंड, उतना सपोर्ट, उतने रिसोर्सेज, उतने ट्रेंड टीचर्स, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम लोग जाएंगे ये सोचने के लिए कि हमको इंक्लूजन क्यों ज़रूरी है, हमको इंक्लूजन क्यों चाहिए, हमें क्यों चाहिए कि हम साथ में मिला के पढ़ाएं, हमें क्यों चाहिए कि हम डिसेबल बच्चों को मेन स्ट्रीम में या इंटीग्रेटेड सिस्टम में लेकर आएँ, हमें क्यों चाहिए कि हम उनको जनरल बच्चों के साथ, जनरल लोगों के साथ पढ़ाएं, क्यों? तो इस क्यों के जवाब के लिए हमको पहले इंडिया की कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा. इंडिया में क्या चल रहा है? तो इंडिया में ये चल रहा है कि 90% जो बच्चे हैं डिसेबल्ड वो रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं, गाँव में देहात में पाए जाते हैं. अब जो स्पेशल स्कूल का सिस्टम है, जो इंटीग्रेटेड स्कूल का एजुकेशनल सिस्टम है, ये सारे प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं अर्बन एरियाज़ में. ठीक है. और ऊपर से वो बहुत कम है, इतने कम है कि सारे डिसेबल बच्चों के लिए काफ़ी नहीं है, इतने इनफ नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है कि जो है वो, पहली बात तो वो अर्बन में है, दूसरी बात अगर हैं भी हैं तो बहुत कम है, तो सारे बच्चों की नीड्स को पूरा नहीं कर सकते. ठीक है. तो जब इस तरह का सवाल उठे कि हमारे पास स्कूल ही नहीं है, या हमारे पास स्कूल है तो बट वो शहर में है, गांव में है ही नहीं, तो गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आने लगेंगे तब वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो किसी भी तरीके से जो है वो डिपेंड कर जाते हैं जनरल स्कूल पर, डिपेंड कर जाते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल पर, डिपेंड कर जाते हैं नॉर्मल बच्चों के स्कूल पर. ठीक है. सो इस तरीके से या तो हमको उनकी खुद की लोकेशन से, जैसे कि ये पॉइंट कहता है, सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज नीडेड टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन देयर ओन लोकेशन. या तो आप उनकी खुद की लोकेशन पे उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करो, या उनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करो. आपके पास दो ही ऑप्शन मिल जाता है. ठीक है. So the next reason or the next main cause for that inclusive system of education is that we are lacking the trained teachers, because
एक जो टीचर होगी ट्रेंड टीचर, वो 8 से 10 बच्चों को पढ़ा पाएगी, बट सेम डिसेबल कैटेगरी के लिए। अब हर बच्चा एक टाइप का डिसेबल नहीं हो सकता, किसी के अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी के अंदर सेंसरी प्रॉब्लम है, किसी के अंदर लोकोमोटरी प्रॉब्लम है। सो सब टाइप के अलग अलग डिसेबल टाइप के बच्चे होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग टीचर का इंतजाम हो ही नहीं सकता। और रूरल एरियाज में तो और नहीं हो सकता, अर्बन में तो फिर भी कर सकते हैं। सो अब अगर इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई, तो जो डिसेबल बच्चा है, जो रूरल एरिया में रह रहा है, जिसको कोई टीचर नहीं है, जिसको कोई एजुकेशनल सिस्टम अलग से नहीं है, तो वो क्या करेगा? They have to be depend on general school for education. They have to be depend. Okay. The next point is that we can categorize the severity of the disability into different levels, like नॉर्मल है, या मॉडरेट है, या माइल्ड है, या सीवियर है बहुत ज़्यादा, या प्रोफाउंड है। ठीक है, सो जो माइल्ड और मॉडरेट लोगों के लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग, वो जनरल एजुकेशन सिस्टम में जाके पढ़ सकते हैं विद सम मॉडिफिकेशन और विद सम changes or with some support they can easily go and लर्न विद दैम। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि जब माइल्ड केसेस ज़्यादा होते हैं या मॉडरेट केसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है कि भाई डिसेबल्ड लोगों को लिया ही ना जाए बिल्कुल स्कूल में, इनके लिए अलग से ही बनाया जाए, तो यहाँ पे रिस्क होता है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से ड्रॉप आउट हो जाएंगे या बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो दैट वॉज अनदर रीज़न फॉर वाई we are having that inclusive or the mainstream education for system for these disabled people. Okay, next, according to 2002 survey or according to 2002 figures, 9% लोगों ने, पूरे डिसेबल्ड बच्चों में से सिर्फ 9% लोगों ने सेकेंडरी या उससे अबव एजुकेशन ली। दैट मीन्स ये बहुत क्लियर हो जाता है कि डिसेबल जो बच्चे हैं वो किसी न किसी तरीके से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सो इंक्लूसिव एजुकेशन कॉल्स फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल एजुकेशन टू बी सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ चिल्ड्रन विद माइल्ड एंड मॉडरेट डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि जो माइल्ड एंड मॉडरेट डिसेबिलिटीज़ के लोग हैं उनको हम लोग अपने साथ इंक्लूड कर सकते हैं, उनको हम लोग अपने साथ मिला सकते हैं, ताकि जो रिस्क है कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं, या बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं स्कूल, वो ख़त्म हो जाए किसी तरीके से। ठीक है, so here it is given that if you are belong to a community, if you belong to a society, then you must give equal opportunity and equal access to the disabled person as a normal person. Okay, and then Indian Constitution also guarantees the equal provision or equal access to opportunities to all those people with the disabilities. Okay, now next one is many people with disabilities unnecessarily experience life quite differently, obviously. ठीक है, बहुत ही अलग अपने आप को महसूस करते हैं, बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। दे मे नॉट हैव अ सेंस ऑफ प्रेजेंस इन द कम्युनिटी से अपने आप को एकदम अलग हट के, समाज से हट के अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो मतलब इनके जैसा हूँ ही नहीं। पीपल लैक अपॉर्चुनिटीज टू वर्क, प्ले, लर्न एंड डेवलप सोशल रिलेशनशिप विद ईच अदर। जाहिर सी बात है, उनके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि भाई मैं इनके साथ नहीं खेल सकता, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, मैं इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकता, मैं इनका पार्ट नहीं हूँ, मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ, मैं इनके साथ नहीं हो सकता। ठीक है, पीपल विद डिसेबिलिटीज आर ऑफन नॉट एक्नॉलेज इन द कम्युनिटी, और इफ दे आर इट मे बी इन अ नेगेटिव वे। मतलब कम्युनिटी तो पहली बात उनको अच्छी नज़र से देखती ही नहीं है, देख भी लेती है तो ऐसी बुरी तरीके से सलूक करती है कि वो लोग खुद अपने आप में सिमट के रह जाते हैं। ठीक है, टू ऑफन पीपल नॉट हैव क्लोज फ्रेंड्स विथ whom they can share their desires, time and lives. कोई भी सच्चा दोस्त, पक्का दोस्त, अच्छा दोस्त नहीं होता उनका जिनसे वो अपनी लाइफ को शेयर कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, अपनी ख्वाहिशात को शेयर कर सकें, कोई ऐसा उनके पास नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें डिसेबल्ड पीपल के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हमको उनको ख़त्म करना है बाय इंक्लूजन, उनको अपने साथ मिलाना है अपनी जनरल एजुकेशन सिस्टम में, अपनी मेन स्ट्रीम में, अपनी ज़िंदगियों में। ठीक है, so why inclusion? Because inclusion helps in to build a sense of belongingness to the diverse human family. That means I already explained, it is a sense of belongingness. इंसान के अंदर वो आ जाता है कि भाई मैं बिलोंग करता हूँ, मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मैं एक ह्यूमन फैमिली का हिस्सा हूँ। ठीक है, टू इनहांस द सेल्फ रिस्पेक्ट, इससे ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगा। वो जो बच्चा अभी तक मायूस था, उदास था, अपने आप को अलग समझ रहा था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर आएगा कि लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग मुझे बुला रहे हैं। टू बिल्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द डाइवर्स ह्यूमन फैमिली, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू बी एजुकेटेड विद सेम एज पीयर्स, ऑब्वियसली
you are learning with the same age peers, we are playing with the same age peers, to evolve in feelings of being a member of a diverse community. That person is now having that feeling, okay, I belong to this community, I belong to these peoples. Okay, so there are some positive aspects, there are some advantages when you are including those people with you like a normal people. Okay, so there will be some positive aspect obviously. So those who are family vision of optical life for their children can come true obviously. एक माँ बाप जो चाहते हैं कि हमारा बेटा डिसेबल्ड तो है, हमारी बेटी डिसेबल्ड तो है, बट काश वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाती, काश वो उन लोगों की जैसे ही ज़िंदगी जी पाती जैसे वो लोग जी रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, लेट्स कम एंड प्ले रेगुलर लाइफ। ये कब पॉसिबल है? जब आप किसी को अपने साथ इंक्लूड करोगे, जब आप किसी को अपने साथ मिलाओगे, तभी ना। चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम सेल्फ एंड अदर्स। ऑब्वियसली जो निगेटिव फीलिंग उनके अंदर थी कि मैं तो किसी चीज़ का हिस्सा हो ही नहीं, मैं किसी का पार्ट हो ही नहीं सकता, मैं किसी का खेल ही नहीं सकता, मैं मतलब ज़बरदस्ती दुनिया में आ गया हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, तो अब ये सारी चीज़ें जो वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी। ठीक है, ये लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, लोग एक दूसरे को वैल्यू करना सीखेंगे, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आएंगे, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। ओके, सो next positive aspect, friendship develops. Obviously you can see in the picture one girl is with wheelchair and she's sitting with other normal girls. Okay, so friendship, if you are including those people with yourself, okay, in the normal educational system, then you're making friends with them. Okay, next, children learn important academic skills. Obviously for learning maths and for learning some brain skills doesn't require your legs. Okay, so you're learning with them, you're building with them. And next, all children learn by being together. Nurturing environment, there is a learning environment. Okay, all the people are learning together, all the people are getting benefits from the class at the same time, at the same pace. Okay, and now last, challenges. जिस क्या चीज़ हमें रोकती है, क्या चीज़ अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज़ हमें अभी भी करनी बाकी है इस फील्ड ऑफ इंक्लूजन में। सो बैलेंसिंग द सेफ्टी एंड इंक्लूजन। ऑब्वियसली सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। एक हैंडीकैप पर्सन है जो चल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो अगर आपने उसको इसलिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करने कर दिया तो कभी आगे जाके गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोगों को अगर कोई हादसा पेश आएगा तो कैसे आप उसको टैकल करोगे? तो यहाँ पे बैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिटवीन दी सेफ्टी एंड इंक्लूजन। देन नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन मीटिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। की डिसेबिलिटी अलग अलग है, तो अब आप एक ही क्लास में कैसे सारे लोगों को एक जैसे पढ़ा सकते हो, वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीचर के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट, फुल इंक्लूजन अ डिस्टेंट ड्रीम। ऑब्वियसली फुल इंक्लूजन मतलब हर टाइप के डिसेबल लोगों के एक ही क्लास में बिठा के एक साथ पढ़ाना, ये अभी भी एक ख्वाब की जैसा है, अभी भी एक डिस्टेंट ड्रीम है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द नीड और द जस्टिफिकेशन ऑफ इंक्लूजन एंड देन व्हाई इंक्लूजन इज नेसेसरी. Then we have seen some strength, then we have seen some challenges also. So that's all. If you have any queries, you can just mail me at that email ID. Thank you so much.